In this lecture, we are going to study subnetting. What is subnetting? What is the requirement of subnetting and how to perform the subnetting that we are going to study in this lecture. First of all, we will see what is subnetting. Subnetting is nothing but a logical subdivision of an IP network. IPv4 we have started into the last lecture. We have seen the various classes in the IPv4, how to find out the network ID, broadcast ID, what is the subnet mask, that we have seen in the last lecture. In this lecture, we'll see what is the requirement of subnetting. Subnetting क्या होता है? Logical subdivision of IP network. एक IP का नेटवर्क है, उसमें लॉजिकली अगर हम सब डिवाइड करते हैं, अलग अलग नेटवर्क्स क्रिएट करते हैं, तो उसको बोलेंगे सब डिवीजन ऑफ एन आईपी नेटवर्क, दैट इज नथिंग बट सबनेटिंग. ठीक है, अब इसका रिक्वायरमेंट क्या होता है, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि सपोज देयर आर 3 नेटवर्क्स. All these are networks. All networks are connected to a router. Okay, this is network A, this is network B, and network C. Now, for connecting all these networks, we know that an inter-networking device is required. और आपको पता है कि इंटर-नेटवर्किंग डिवाइस कौन सा होता है? राउटर इज एन इंटर-नेटवर्किंग डिवाइस. दो अलग-अलग नेटवर्क को ज्वाइन करने के लिए हम राउटर का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, फॉर कनेक्टिंग डिफरेंट नेटवर्क्स वी आर यूजिंग राउटर. ठीक है, अभी हर नेटवर्क का आईपी एड्रेस रहेगा. जब हम IPv4 की बात कर रहे हैं तो हर नेटवर्क को एक आईपी एड्रेस असाइन करते हैं. सपोज दिस इज 30.20.20. suppose 50. Okay, this is the IP address. This is the IP of a host into this network. एक होस्ट है इस नेटवर्क के अंदर में जिसका ये IP एड्रेस है. ठीक है, देन यहाँ पे एक होस्ट है जिसका IP एड्रेस है 172.16.30.150. ओके, हियर यहाँ पे एक होस्ट है जिसका IP एड्रेस है 192.168.30.4. ओके, ठीक है. एक नेटवर्क के अंदर में एक होस्ट है जिस होस्ट का ये आईपी एड्रेस है. 3 नेटवर्क्स है, 3 के अंदर में अलग अलग नंबर ऑफ होस्ट है. हमने एक होस्ट कंसीडर किया है कि इस होस्ट का ये आईपी एड्रेस है. ठीक है, अभी इस आईपी एड्रेस का नेटवर्क आईडी क्या रहेगा? फॉर फाइंडिंग द नेटवर्क आईडी we know we have to observe the first octet. जब भी हमको नेटवर्क आईडी फाइंड आउट करना है किसी आईपी एड्रेस से, तो हम उसके फर्स्ट ऑक्टेट को ऑब्जर्व करेंगे. यहाँ पे नेटवर्क ए में फर्स्ट ऑक्टेट को देखो, इसमें क्या है 30 मींस ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है. तो क्लास ए के आईपी एड्रेस में अगर हमको इसका नेटवर्क आईडी लिखना है, क्या रहेगा नेटवर्क आईडी? नेटवर्क का जो ऑक्टेट रहेगा, आईएससीडी रहेगा, होस्ट के जो ऑक्टेट्स रहेंगे सब 0 हो जाएंगे. तो ये इसका नेटवर्क आईडी हो गया. ठीक है, यहाँ पे ये 172.16.30.150 ये कौन सा नेटवर्क आईडी है? ये कौन सी क्लास का आईडी है? ये क्लास बी का आईपी है, क्योंकि क्लास बी की रेंज में आ रहा है. तो क्लास बी के आईपी में हमको पता है कि 2 ऑक्टेट्स आर रिजर्व फॉर द नेटवर्क एंड 2 ऑक्टेट्स आर रिजर्व फॉर द होस्ट. तो इसका नेटवर्क आईडी क्या रहेगा? 172.16.0.0. ठीक है, ये कंप्लीट नेटवर्क का ये नेटवर्क आईडी है. इस कंप्लीट नेटवर्क का ये एक होस्ट का आईडी है और ये नेटवर्क का आईडी है. ठीक है, सिर्फ मैं डिफाइन करने के लिए बता रहा हूं कि नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है, ये सपोज एक होस्ट का आईडी है, ये देखो 192 इसका फर्स्ट ऑक्टेट है. 192 ये किस रेंज में आ रहा है? ये क्लास सी की रेंज में आ रहा है. तो ये क्लास सी का आईपी है. हमको पता है क्लास सी के अंदर में 3 ऑक्टेट्स आर रिजर्व फॉर द नेटवर्क. दैट्स व्हाई कीप इट एज इट इज 192.168.30.0. लास्ट ऑक्टेट को 0 कर देंगे तो हमको मिल जाएगा इसका नेटवर्क आईडी. अगर क्लास सी का है तो, अगर क्लास बी का है तो 2 को 0 करना पड़ेगा, क्लास ए का है तो 3 को 0 करना पड़ेगा. ठीक है, अब कंसीडर करो कि नेटवर्क ए में 100 पीसीज हैं. Okay, 150 PCs are there. Total 150 computers are connected into the network A. Network B में 100 computers हैं and network C में 50 computers. Okay. Now
these three network। अच्छा ठीक है, एक और चीज क्लियर कर लो कि क्या इस आईपी का, क्या इस नेटवर्क का कोई एक आईडी हम यहाँ पे दे सकते हैं, दूसरे नेटवर्क में नहीं दे सकते हैं। व्हाई? बिकॉज राउटर इज एन इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। इसका कोई भी आईपी, इस नेटवर्क का कोई भी आईपी जो इस नेटवर्क को बिलोंग करता है, किसी और नेटवर्क में हम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, और क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि राउटर इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है। अगर दोनों का नेटवर्क आईडी अलग अलग रहेगा तभी राउटर से कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी देखो ये नेटवर्क आईडी। ठीक है, एक और चीज इंपॉर्टेंट ये है कि राउटर के हर इंटरफेस पे भी एक आईडी आपको देना पड़ता है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे स्टार्ट किया है 30.20.20.50, ये एक होस्ट आईडी है, तो इस नेटवर्क का एक और आईपी यहाँ भी देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ भी इस नेटवर्क का एक आईपी यहाँ देना पड़ेगा, इस नेटवर्क का एक आईपी यहाँ देना पड़ेगा। ये हम आगे देखेंगे, पहले बस आपको इतना समझना है कि नेटवर्क आईडी में और होस्ट आईडी में क्या डिफरेंस होता है और इस नेटवर्क में कितने होस्ट पॉसिबल है। ये तो हमने लास्ट लेक्चर में एकदम डिटेल में देखा है, आपका फुल कांसेप्ट क्लियर हो गया रहेगा कि IPv4 के अंदर में नंबर ऑफ होस्ट क्लास वाइज कैसे डिफाइन करते हैं कि क्लास ए के कितने आईपी रहेंगे, बी के कितने रहेंगे, सी के, डी के, कौन सा आईपी कौन सी क्लास को बिलोंग करता है। ये सारी चीजें हमने डिटेल में, प्रीफिक्स क्या होता है, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है। ठीक है, अभी देखो अगर ये इसका नेटवर्क आईपी है तो इसमें होस्ट कितने पॉसिबल हैं। अगर मुझको ये आईपी असाइन हुआ है 30.0.0.0 का नेटवर्क कंप्लीट मेरा है, तो इसमें मैं कितने होस्ट अलर्ट कर सकता हूं? दैट इज 3 ऑक्टेट्स आर रिजर्व फॉर द होस्ट। क्लास ए के अंदर में हमको पता है कि 3 ऑक्टेट रिजर्व है होस्ट के लिए। 3 ऑक्टेट मींस 8 3 are 24, तो 2^24 -2 इतने नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल हो सकते हैं यहाँ पर नेटवर्क ए में, और मैं कितने लगा रहा हूं 150, मींस बाकी के जो है 16 लाख समथिंग, तो उतने सारे होस्ट क्या हो रहे हैं, वेस्ट हो रहे हैं। ठीक है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है किसका, आईपीस का। क्यों नहीं हो रहा है? मुझको चाहिए 150 और मुझको अलाउड कितना हो गया 2^24 -2, 16 लाख आईपी असाइन हो गए किसके लिए, जबकि मुझको चाहिए कितना 150। ठीक है, तो यहाँ पे आईपी का वेस्टेज हो रहा है। यहाँ पे देखो इस नेटवर्क को ऑब्जर्व करो, यहाँ पे ये क्लास बी का आईपी है जिसमें 2 ऑक्टेट रिजर्व है नंबर ऑफ होस्ट के लिए, तो इसमें कितने होस्ट पॉसिबल है 8 2 16, 2^16 -2। ठीक है, नियर अबाउट 5000 समथिंग आईपीस इसमें पॉसिबल है, और मैं कितने यूज कर रहा हूं, कितने होस्ट हो सकते हैं 5000 आईपीस हो सकते हैं, मोर देन 5000 आईपीस हो सकते हैं, आई एम यूजिंग ओनली 100। ठीक है, यहाँ पे कितने आईपीस हो सकते हैं, ये क्लास सी का आईपी है जिसका लास्ट ऑक्टेट होस्ट के लिए रिजर्व है, तो 2^8 -2। ठीक है, 126 होस्ट आर कैन बी अलॉटेड इनटू द नेटवर्क सी, बट जबकि मैं कितने यूज कर रहा हूं 50 यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो रहा है क्या तीनों भी केसेस में? नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं हो रहा है, इसका मतलब हमको एक आईपी जो मिल रहा है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, सब डिवाइड करना पड़ेगा। एंड इस सब डिवीजन को हम क्या बोलेंगे, ए लॉजिकल सब डिवीजन ऑफ एन आईपी नेटवर्क इज कॉल्ड एज सबनेटिंग। ठीक है, क्लियर है? सबनेटिंग क्या होता है, ये उसका डेफिनेशन है। सबनेटिंग का रिक्वायरमेंट क्या है, ये एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर हो गया कि किसी भी नेटवर्क को एक आईपी जो असाइन हो रहा है उस आईपी में नंबर ऑफ होस्ट का जो कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा होता है, जबकि रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, तो बचे हुए जो आईपी है वो वेस्टेज हो रहे हैं, तो इसके लिए हम सबनेटिंग यूज करते हैं। इज इट क्लियर? अब ये जो सबनेटिंग है इसमें 2 टाइप की सबनेटिंग होती है, एक होती है क्लास, ओके ठीक है। अभी देखो CIDR वैल्यू यहाँ पे हमने मेंशन नहीं की है, ये क्लास A का आईपी है, तो इसका CIDR क्या रहेगा /8। क्यों /8 क्यों रहेगा? क्योंकि इसमें नेटवर्क के 8 बिट रिजर्व है। नेटवर्क को कितना गया, 1 ऑक्टेट, होस्ट को कितने ऑक्टेट गया 3 ऑक्टेट, तो नेटवर्क के ऑक्टेट में कितने बिट्स है 8 है, तो इसको /8 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये कौन से आईपी है, ये क्लास बी का आईपी है। इसमें कितने ऑक्टेट रिजर्व होते हैं नेटवर्क के लिए 2 ऑक्टेट, 2 ऑक्टेट मींस 8 2 16 बिट्स, तो यहां पे हो जाएगा /16।
ठीक है, ये कौन सा है, ये क्लास सी का आईपी है। यहाँ पे कितने नेटवर्क्स के लिए ऑक्टेट रिजर्व होते हैं, 3 ऑक्टेट्स। 3 ऑक्टेट में से 3 जा 24। तो अगर /8/16/24 आता है तो हमको इससे क्लियर हो जाता है कि ये कौन सी क्लास का आईपी है, ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है। ठीक है, अभी सबनेटिंग में एक होता है क्लासफुल एड्रेस, एक होता है क्लासलेस एड्रेस। ओके, क्लासफुल एड्रेसिंग एंड क्लासलेस एड्रेसिंग। क्लासफुल एड्रेसिंग किसको बोलते हैं, क्लासफुल एड्रेसिंग जो हमने स्टडी किया कि क्लासेस जिसमें होते हैं ए क्लास, बी, सी, डी, ई, एफ, ओके, ए बी सी डी ई, सॉरी एफ तक नहीं, ए बी सी डी ई, 5 क्लासेस जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे। क्लास ए का रेंज देखा था 1 से 126, 127 लूप बैक होता है, फिर 128 से लेके तो 191 तक, ठीक है, देन 192 से 223 तक, देन 224 से 239 तक, देन 240 से 255 तक। ये हमने रेंजेस देखे थे क्लासेस के ए बी सी डी ई। तो ये किस में आता है, ये क्लासफुल एड्रेसिंग में आता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल देखा है। क्लासफुल एड्रेसेस क्या होते हैं, जैसे ये 30.20.20.50, 30.20.20.50, ये कौन सा है, क्लास A का है, तो ये /8। ठीक है, ये /8 इंडिकेट करता है कि क्लास A का आईपी है। ठीक है, जैसे 172.16.30.150, 30.150, ये क्लास B का आईपी है, तो इसके लिए /16। देन 192.168.30.4, ये क्लास C का आईपी है, इसके लिए /24। ठीक है, अगर /8/16/24 आता है तो इसका मीनिंग है ये क्लासफुल एड्रेसेस है कि जिनका कोई क्लास होता है। अभी देखेंगे क्लासलेस एड्रेस क्या होता है। क्लासलेस एड्रेस ये होता है जिसका कोई क्लास नहीं होता है, दैट इज क्लासलेस एड्रेसेस। अभी देखो, हमने देखा है कि यहाँ पे क्लासफुल एड्रेसेस में प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अगर हम कोई एक नेटवर्क आईडी किसी एक नेटवर्क को असाइन करते हैं तो जितना इफेक्टिव यूटिलाइजेशन आईपी एड्रेसेस का होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, क्लासलेस एड्रेसेस यूज कर रहे हैं, सबनेटिंग परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, जैसे सपोज क्लासलेस एड्रेस में अगर हम बोलते हैं 30.20.50/8, तो ये क्लासफुल एड्रेस है। और इसी को अगर मैं ऐसे लिखता हूं कि 30.20.50/16, अभी क्या हो गया, ये क्लास A का आईपी नहीं है। देखो फर्स्ट ऑक्टेट कौन सा है, 30 किसके बीच में आता है, 30 आ रहा है क्लास A में 1 to 126 के बीच में, मींस ये क्लास A का आईपी है। तो फिर यहाँ /16 कैसा आ गया, अगर /16 आ गया इसका मतलब यहाँ पे सबनेटिंग हुई है। सबनेटिंग हुई है मींस 16 जो है बिट्स मींस 2 ऑक्टेट ये नेटवर्क को दे दिए गए। ठीक है, और बाकी जो 2 ऑक्टेट है वो होस्ट को दे दिए गए। ठीक है, मींस यहाँ पे सबनेटिंग हो गई है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया है, नेटवर्क के जो होस्ट के जो बिट है वो नेटवर्क को दे दिए गए, मींस सबनेटिंग हो गई है। ठीक है, अगर इसी नेट आईपी को मैं ऐसे लिखता हूं कि 30.20.50/24, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग ये है कि इसका फर्स्ट ऑक्टेट देखकर ये मालूम पड़ रहा है कि ये तो क्लास A का आईपी है, लेकिन क्लास A का आईपी है, फिर हम /24 क्यों लिख रहे हैं, /24 इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि इसमें सबनेटिंग हुई है। इसके 24 जो बिट्स है वो नेटवर्क को दे दिए गए और एक ही होस्ट को दिया गया है, एक ही ऑक्टेट होस्ट को दिया गया है। ठीक है, ये इंडिकेट करता है /8/16/24। अगर सेम रेंज में आ रहा है और सेम CIDR वैल्यू है, इसका मीनिंग है कि वो क्लासफुल एड्रेस है। अगर यहाँ पे ये आ रहा है क्लास B के अंदर में लेकिन /16 है, इसका मीनिंग है कि यहाँ पे क्या किया गया है, सबनेटिंग यूज की गई है। ठीक है, यहाँ पे सबनेटिंग यूज किया है। ठीक है, अभी क्लासलेस एंड क्लासफुल एड्रेसिंग में सबनेटिंग हम कैसे करते हैं ये हम स्टडी करेंगे। ठीक है, पहले आपको क्लियर है कि सबनेटिंग होता क्या है।
ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। देन सबनेटिंग का रिक्वायरमेंट क्या है, ये एग्जांपल से क्लियर हो गया। अभी सबनेटिंग करते टाइम पे हमको पता होना चाहिए कि क्लासलेस एड्रेसेस क्या होते हैं, क्लासफुल एड्रेसिंग क्या होती है। क्लासफुल एड्रेसिंग ये होती है जिसका कोई क्लास होता है, जैसे हमने ए बी सी डी ई देखा है, ठीक है, इनके अंदर में हमने रेंजेस देखे, उस रेंज में आएगा तो उस क्लास को बिलोंग करता है। लेकिन क्लासलेस में क्या है कि क्लासलेस में जिसको जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही देंगे। आपको 100 पीसी का रिक्वायरमेंट है, आपको 100 आईपीस का रिक्वायरमेंट है, आपको 100 आईपी ही मिलेंगे, उससे ज्यादा आईपी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये किसमें होता है, ये होता है क्लासलेस एड्रेसिंग के अंदर, ठीक है। अभी हम देखते हैं सबनेटिंग करते कैसे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एग्जाम में कंपल्सरी आता है सबनेटिंग के लिए। व्हाट इज सबनेटिंग, हाउ टू परफॉर्म द सबनेटिंग, and maybe some example or IP address is given to you and you need to perform the subnetting, okay। तो वो कैसे परफॉर्म करेंगे हम उसको डिटेल में अभी स्टडी करते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि कोई एक नेटवर्क है, ठीक है, सपोज देयर आर टू नेटवर्क्स, एक नेटवर्क है यहाँ पर नेटवर्क ए और एक नेटवर्क है यहाँ पर नेटवर्क बी। नेटवर्क ए जो है नेटवर्क बी से कनेक्ट हो रहा है एक राउटर के थ्रू, ठीक है। ये एक राउटर के थ्रू दोनों नेटवर्क को कनेक्ट कर रहा है। नेटवर्क ए में 40 पीसीज हैं जबकि नेटवर्क बी में 50 पीसीज हैं, ठीक है। नेटवर्क ए में कितने कंप्यूटर्स हैं, 40 कंप्यूटर्स हैं और नेटवर्क बी में कितने कंप्यूटर्स हैं, 50 कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, और अभी हमको करना है सबनेटिंग, ठीक है। अभी हमने जो आईपी परचेस की है, आईपी आपको पता है कि परचेस करना पड़ता है, बहुत कॉस्टली मिलता है। तो एक तो मेथड ये है कि सबसे पहले देखेंगे कि इसमें नेटवर्क्स कितने हैं, ठीक है। ये एक नेटवर्क है तो एक नेटवर्क का आईडी इसको लगेगा, ये एक नेटवर्क है, एक नेटवर्क का आईडी इसको लगेगा, ठीक है। और एक नेटवर्क का आईडी लगेगा इसके लिए, राउटर के लिए, राउटर के जो दो इंटरफेसेस है उसके लिए एक नेटवर्क का आईडी लगेगा, ओके। नाउ सपोज हमको जो नेटवर्क आईडी असाइन हुआ है, नेटवर्क आईडी कौन असाइन करता है, इट इज असाइन बाय IANA, इंटरनेट असाइन अथॉरिटी नंबर। ये एक फोरम है इंटरनेशनल लेवल पे जो असाइन करती है, IANA। इंटरनेट असाइन अथॉरिटी नंबर, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, ओके, IANA, ठीक है। ये फोरम रिस्पॉन्सिबल है फॉर assigning the IPs for means we can purchase the IP from this forum, ठीक है। तो इन दो नेटवर्क्स को हमको कनेक्ट करने के लिए हमने आईपी परचेज किए। तो एक तो दो मेथड है कि दो नेटवर्क आईपी परचेज करो, लेकिन हमको पता है कि नेटवर्क जो आईपी एड्रेस है ये बहुत कॉस्टली होता है, तो हम दो आईपी नहीं कंसीडर करेंगे, एक ही आईपी परचेज करेंगे और उसमें सबनेटिंग करके दोनों को एक दे देंगे, ठीक है। तो अब सबनेटिंग कैसे करते हैं, सपोज मेरे पास एक आईपी असाइन हुआ है, उसका आईपी एड्रेस है 198.20.20.0, ठीक है। ये आईपी मैंने परचेज किया है, ठीक है। अभी एक ही आईपी है, अलग अलग नेटवर्क को देना है, तो हम सबनेटिंग करके दोनों को देंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, लॉजिकल सब डिवीजन ऑफ एन आईपी नेटवर्क कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम अलग अलग आईपी परचेस नहीं करेंगे, इसको अलग आईपी परचेस करके इसको अलग आईपी परचेस करेंगे तो बहुत ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा, और दोनों चीजें होंगी, एक तो कॉस्टली होगा, दूसरा जो यूटिलाइजेशन होना चाहिए था आईपीस का वो भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, सबसे पहले ये आईपी हमको मिला है, ठीक है। इस आईपी का सबनेट मास्क क्या है, ठीक है, हमको पता है कि ये कौन सी, सबसे पहले बोलो तो ये कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, ये बिलोंग करता है 198 मींस 192 के ऊपर आ रहा है, मींस ये क्लास सी का आईपी है, ये है क्लास सी का आईपी, ठीक है। तो इसका स्लैश कितना आ जाएगा, /24। क्यों 24 आएगा, क्योंकि इसके 3 ऑक्टेट्स जो है वो नेटवर्क के लिए रिजर्व है और एक ही ऑक्टेट होस्ट के लिए रिजर्व है, तो ये आ जाएगा /24। अब इसका सबनेट मास्क क्या होगा, इसका सबनेट मास्क रहता है 255.255.255.0, ठीक है। ये इसका सबनेट मास्क होता है, ठीक है।
स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, जो आईपी हमको मिला था वो आईपी एज इट इज लिख लेंगे, उस आईपी का सीआईडीआर वैल्यू लिखेंगे और ये इसका सबनेट मास्क क्या रहेगा वो लिख लेंगे, ठीक है। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे कि जो होस्ट का जो पार्ट है, होस्ट का पार्ट कितना है, एक ही ऑक्टेट, उसको खोल देंगे, खोल देंगे मींस उसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे, मींस 198.20.20. ये 8 जीरो में रिप्रेजेंट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसको 8 जीरो में रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्या करेंगे हम थर्ड स्टेप के अंदर में एक फार्मूला है, 2n - 2 should be greater than or equals to the number of PCs। अभी हम क्या करेंगे कि इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा है, अगर यहाँ पे 4 नेटवर्क होते तो भी हम क्या करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसीज किसमें देखेंगे, सबसे ज्यादा होस्ट की रिक्वायरमेंट कहाँ पे है, 40 नहीं, इससे ज्यादा तो 50 में है, तो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट किसमें है, 50 में है, तो मैक्सिमम नंबर को यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। दो चीजें होती है, ठीक है, ये जो हम सबनेटिंग कर रहे हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू होस्ट रिक्वायरमेंट कर सकते हैं और विथ रिस्पेक्ट टू नेटवर्क रिक्वायरमेंट, ठीक है, या तो नेटवर्क का रिक्वायरमेंट देखेंगे या होस्ट का रिक्वायरमेंट देखेंगे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि होस्ट का रिक्वायरमेंट देख रहे हैं कि कितने होस्ट का रिक्वायरमेंट है, 50 होस्ट का रिक्वायरमेंट है, तो मैक्सिमम नेटवर्क के अंदर में कितने आईपीस का रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे 50 आईपी, यहाँ पे 40 आईपी, इन दोनों में बड़ा जो है वो ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 2n - 2 is greater than equals to 50. What is n? n is the number of bits. ठीक है, n is the number of bits. Number of bits means 8 bits है, तो n का वैल्यू क्या है, वो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम डिफरेंट वैल्यूज इंसर्ट करके देखेंगे कि n का वैल्यू क्या होना चाहिए। अगर हम n का वैल्यू 1 रखते हैं तो 2 raised to 1 is equals to 2, 2 minus 2 तो 0 हो जाएगा। अगर n का वैल्यू 2 रखते हैं, 2 raised to 2 minus 4, ठीक है, 2 raised to 2 is 4, 4 minus 2 is 2, 2 is greater than equals to 15, सेटिस्फाई नहीं होगा। 3 रखते हैं, 2 raised to 3, 8 minus 2 6 नहीं होगा सेटिस्फाई। 4 रखते हैं, 2 raised to 4, 16 minus 2 14 नहीं होगा सेटिस्फाई। 2 raised to 5, 31 minus 2 29 नहीं होगा सेटिस्फाई। 2 raised to 6 रखते हैं, n का वैल्यू n का वैल्यू अगर 6 रखते हैं तो क्या होगा, 2 raised to 6 is 64, 64 minus 2 is greater than equals to 50, सेटिस्फाई हो रहा है, यस, यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, ये एक्सप्रेशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, मींस n का वैल्यू क्या होना चाहिए, n का वैल्यू होना चाहिए 6, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में आईपी लिखेंगे, उसका सबनेट मास्क लिखेंगे, सेकंड स्टेप में जो पार्ट जो भी आपका ऑक्टेट होस्ट के लिए रिजर्व है उसको ओपन कर लेंगे, मींस उसको बाइनरी में लिख लेंगे। थर्ड स्टेप में इस फार्मूले में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे नंबर ऑफ पीसीज रिक्वायर्ड। नेटवर्क में देखेंगे कि सबसे ज्यादा पीसी कौन से नेटवर्क में रिक्वायर्ड है। अभी यहाँ पे हमारे को 50 का नेटवर्क है, तो ये 50 पीसीज का रिक्वायरमेंट को इस फार्मूले में रखेंगे, दैट इज 2 raised to n - 2 -2 क्यों किया है, क्योंकि एक नेटवर्क आईडी के लिए और एक ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए आईपी रिजर्व होता है, इसके लिए -2 किया है। तो 2 raised to n - 2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, तो n का वैल्यू आ गया 6, ठीक है। तो n का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो n इक्वल्स टू 6 में ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई होता है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, नेटवर्क के बिट को 1 से रिप्रेजेंट करेंगे एंड होस्ट के बिट को 0 से। हम लास्ट लेक्चर में हमने देखा है कि जब हम नेटवर्क आईडी लिखते हैं तो उसको 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, होस्ट का आईडी लिखते हैं तो उसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम स्टेप 4 के अंदर में, स्टेप 4 जब हम लिखेंगे तो क्या करेंगे कि जो हमने ये स्टेप लिखा है 198.20.20 एज इट इज लिखेंगे, और ये जो हमने 8 बिट्स खोले थे इसमें से 6 बिट 1 2 3 4 5 6 ये 6 बिट एज इट इज रखेंगे,
और बाकी के जो 2 बिट बचे हैं MSB के, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। MSB के जो 2 बिट बचे हैं, हमारा इनका वैल्यू 6 आया, इसके लिए 60 एज इट इज रखेंगे। जो 2 बिट बचे हैं नेटवर्क के, जो होस्ट के, ये बिट हम दे देंगे नेटवर्क को, ठीक है। ये हम नेटवर्क को दे देंगे। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि हम सबनेटिंग परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। नेटवर्क के बिट को, होस्ट के बिट को नेटवर्क में दे रहे हैं, मींस क्या कर रहे हैं? लॉजिकली सब डिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। नेटवर्क के बिट्स को, होस्ट के बिट्स को नेटवर्क में दे रहे हैं। अब जब हम होस्ट के बिट को नेटवर्क में देंगे तो इन दोनों को 0 के बजाय 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हम नेटवर्क के बिट को 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों को 1 1 रहेंगे। रिमेनिंग जो बिट है 6, क्योंकि हमारा इनका वैल्यू 6 है, तो ये 6 0 एज इट इज रहेंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये 6 बिट एज इट इज रहेंगे, ये 1 1 हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ स्टेप क्लियर है? अभी देखो डेसिमल वैल्यू क्या है इसका? इसका डेसिमल वैल्यू है 1, इसका डेसिमल वैल्यू 2, इसका 4, इसका 8, इसका 16, 32, 64 एंड 128, ठीक है। 1 2 4 8 16 32 64 128, ठीक है। ये इसका डेसिमल वैल्यू है, ठीक है। तो ये इसका डेसिमल वैल्यू अगर है तो हम क्या करेंगे? इसका डेसिमल वैल्यू लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 2 1 1 है, हमको पता है कि जो 1 1 है उसी को कंसीडर करते हैं। तो 128 प्लस 64 कितना हो गया? 128 प्लस 64 192, ओके। तो ये कैसे आ जाएगा? ये हो जाएगा 198 डॉट 20 डॉट 20 डॉट 198 स्लैश, स्लैश में कितने बिट आएंगे? स्लैश 26। अभी स्लैश 26 क्यों आया? बताओ, ये स्लैश 26 क्यों आया? अभी तक तो स्लैश 24 था, ये 26 क्यों आ गया? क्योंकि ये जो 2 बिट थे किसके? होस्ट के, ये हमने नेटवर्क को दे दिए। नेटवर्क के पास पहले कितने बिट थे? 24 में और ये 2 बिट चले गए, कितना हो गया? 26, ठीक है। इसके लिए 198 डॉट 20 डॉट 20 डॉट 198, सॉरी 192, ये कितना आया? 192, ठीक है। तो 198 डॉट 20 डॉट 20 डॉट 192 स्लैश 26, ये इसका आईपी हो गया, स्लैश 26। एंड व्हाट इज द सबनेट मास्क? सबनेट मास्क क्या था? 255 डॉट 255 डॉट 255 डॉट 0। तब इसका सबनेट मास्क हो जाएगा 255 डॉट 255 डॉट 255 डॉट 192, ठीक है। ये इसका सबनेट मास्क हो जाएगा। इज इट क्लियर? क्या करेंगे? जो हमने बिट खोले थे उसमें से 6n का वैल्यू आया तो 6 बिट एज इट इज रखेंगे, रिमेनिंग 2 बिट को नेटवर्क की तरफ दे देंगे। इसके लिए वो नेटवर्क में ऐड होकर 26 हो गया, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से हमारा सबनेटिंग, जब ये हमारा सबनेटिंग स्टार्ट हो गया, यहाँ से सबनेट बनना स्टार्ट हो गए, ठीक है। अभी फर्स्ट सबनेट बनाते हैं, सबनेट मान सबनेट 1 क्या रहेगा? सबनेट 1 के लिए पहले जो हमारे पास आईपी दिया था उसको एज इट इज लिख लो, 198 डॉट 20 डॉट 20 डॉट 0, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे? सबनेट 1 का ये नेटवर्क आईडी है, इसका ब्रॉडकास्ट आईडी क्या रहेगा? इसका ब्रॉडकास्ट आईडी देखने के लिए ये जो हमने 1 किया था इसका वैल्यू देखो। इसको कैसे देखना है? ये 6 zeros को तो नहीं देखेंगे, इसमें जो हमने बिट्स जो हमने नेटवर्क को दे दिए थे उसमें से पहले वाले बिट को पकड़ लो और इस पहले वाले बिट का वैल्यू देखो कितना है? 64, ठीक है। तो अब ये 0 से 64 तक जाएगा, फिर 64 से और 64 बढ़ेगा और फिर 64 से 64 बढ़ेगा। कब तक बढ़ेगा? जब तक कि 255 नहीं आएगा, और उतने सारे सबनेट्स हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका नेटवर्क आईडी हो गया। सेकंड, इसमें 64 ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 198 डॉट 20 डॉट 20 डॉट 64। इसमें और 64 ऐड करो कितना हो जाएगा? 198 डॉट 20 डॉट 20 डॉट 128, ठीक है। इसमें और 64 ऐड करो कितना हो जाएगा?
इसमें और 64 ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 192, ठीक है। इसमें और 64 ऐड करो, कितना हो जाएगा 256 हो सकता है क्या, नहीं, मैक्सिमम कितना हो सकता है 255, 256 नहीं हो सकता है, 255 इज द लास्ट नंबर, मींस इसके आगे सबनेटिंग नहीं हो सकती। अब ये जो हमने फर्स्ट सबनेट बनाया है, तो ये इसका नेटवर्क आईडी है, तो इसका ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा, सेकंड सबनेट का, सेकंड जो सबनेट है, सबनेट 2 से पहले का आईडी, मींस ये 64 है तो 63, ये क्या हो जाएगा 198.20.20.63, ठीक है। ये इसका हो गया, ये हो गया इसका नेटवर्क आईडी और ये हो गया इसका ब्रॉडकास्ट आईडी, ठीक है, समझो। ये इसका हो गया नेटवर्क आईडी, ठीक है, नेटवर्क आईडी स्लैश कितना आएगा इसमें, ये मत भूलना, CIDR वैल्यू लिखना, CIDR वैल्यू कितना आएगा इसमें /24, ठीक है, CIDR लिखना मत भूलना इसमें /26 ठीक है, ठीक है। सबनेट 3 ये है, सबनेट 3, तो सबनेट 2 है, ये सबनेट 2 का नेटवर्क आईडी हो गया, इसका ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होगा, सबनेट 3 से एक पहले का आईडी, ये 128 है तो 127, कितना हो जाएगा 198.20.127/26 तो आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इसकी आईडी वैल्यू है, क्योंकि हमने यहाँ पे दो बिट इसको दे दिए, होस्ट के दोनों बिट नेटवर्क को दे दिए, तो ये /26 हो गया, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट सबनेट हो गया, फर्स्ट सबनेट के अंदर में ये हमारा नेटवर्क आईडी हो गया, नेटवर्क आईडी में हमारा फर्स्ट आईडी और ये हमारा ब्रॉडकास्ट आईडी हो गया, ठीक है। सबनेट 1 का नेटवर्क आईडी, सबनेट 1 का ब्रॉडकास्ट आईडी, सबनेट 2 का नेटवर्क आईडी, सबनेट 2 का ब्रॉडकास्ट आईडी, सबनेट 3 का नेटवर्क आईडी और सबनेट 3 का ब्रॉडकास्ट आईडी क्या रहेगा, इससे एक पहले का, मींस 191, तो 198.20.20.191/26, ठीक है। ये इसका हो गया नेटवर्क आईडी और ये इसका हो गया ब्रॉडकास्ट आईडी, ठीक है। कितने सबनेट बने, सबनेट 1, सबनेट 2, सबनेट 3, सबनेट 4, ठीक है। 0 से स्टार्ट हुआ, 64 तक गया, 64 से स्टार्ट हुआ, 128 तक गया, 128 से लेके 191 तक, 191 से फिर 192, 255 तक जा रहा है, तो इसके लिए ये सबनेट नहीं होगा, ठीक है। अभी सबनेट्स कैसे बनाना है समझे आपको, ये सबनेट हम असाइन कर सकते हैं डिफरेंट नेटवर्क को, मींस एक सबनेट में कितने पीसीज हम असाइन कर सकते हैं, पीसी असाइन करते हैं हम 64 - 2, यानी 64 - 2 कितना हो गया 62, हमको कितना रिक्वायरमेंट है 50 का, तो ये कंप्लीट सबनेट इसको असाइन कर दो, सबनेट 1 इसको असाइन कर दो, सबनेट 2 इसको असाइन कर दो, ठीक है। ऐसे हम सबनेटिंग करके एक ही नेटवर्क आईडी के अलग-अलग सब डिविजन्स करके उसका आईपी नेटवर्क उसको असाइन कर सकते हैं, इज इट क्लियर। अभी एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एग्जाम में सपोज क्वेश्चन आया है कि फाइंड द नेटवर्क आईडी and broadcast ID of the IP दिया है 198.20.20.180, ठीक है। 198.20.20.180/26, ठीक है। इस आईपी का हमको नेटवर्क आईडी फाइंड आउट करना है और होस्ट आईडी फाइंड आउट करना है, तो ये 198.20.20 का नेटवर्क हमको पता है, ये नेटवर्क है, इस नेटवर्क में 180 कहां पर आ रहा है,
180 कौन से सबनेट के बीच में आ रहा है? देखो 0 to 63 इसमें नहीं आ रहा है, 64 to 127 इसमें भी नहीं आ रहा है, 127 to 191 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, 128 से 191 के बीच में 180 आ रहा है। तो ये इसका नेटवर्क आईडी हो गया, इसका नेटवर्क आईडी क्या रहेगा? 198.20.20.128, ठीक है, विल बी द नेटवर्क आईडी फॉर दिस IP एड्रेस एंड इसका ब्रॉडकास्ट आईडी क्या रहेगा? 198.20.20.191 इज द ब्रॉडकास्ट आईडी फॉर दिस नेटवर्क। इज इट क्लियर? ठीक है, यहाँ पे और बहुत सारे नेटवर्क्स हो सकते हैं, उन नेटवर्क को भी हम डिवाइड करके सबनेट में डिवाइड करके we can give the various IPs to different networks, ठीक है। ये तो हमने क्लास C का IP एड्रेस कंसीडर किया था। अगर क्लास B का IP एड्रेस लेते हैं तो क्लास B में कितने सारे सबनेट्स हो सकते हैं? बहुत सारे सबनेट हो सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में हम क्लास B का एक IP लेके सॉल्व करेंगे सो दैट आपका कंसेप्ट सबनेटिंग का कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। इज इट ओके? थैंक यू।